को आपने सुना होगा। 84 कोस की परिक्रमा भी आपने कुछ लोगों ने की होगी ब्रज की। और उस ब्रज के 84 कोस में न जाने कितने ऐसे साधु हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी कुटिया पर भगवान को स्वयं आना पड़ा था। ये कोई कपोल कल्पना नहीं सुना रहा हूं, ये इसी देश में इसी समय में घटी हुई घटनाएं आपको मैं बता रहा हूं। बंधुओं माताओं, अद्भुत है, अद्भुत है। वृंदावन में एक संत रहते थे, नाम रूप गोस्वामी। उनका नियम था, आटा भिक्षा में लेकर आते थे और उसी आटे की बाटी रोटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते थे, वही प्रसाद में पाते थे। वर्षों से नियम था, केवल आटा और कोई सामग्री नहीं होती थी, कोई सामग्री, वर्षों से नियम चल रहा है। और एक दिन ठाकुर जी की सेवा में बैठे थे, ध्यान में गए और मानसी पूजा में ही ये बात मन में आ गई कि आज ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन घर में कोई खीर की सामग्री तो होती नहीं है। घर में न दूध है, न शक्कर है, न चावल है, न मेवा है, खीर बनेगी कैसे? और लेकिन मन में ये बात आ रही थी, अभी प्रकट रूप में बात नहीं आ रही थी, मन में। और बंधुओं माताओं, पूजा के आसन से जब खड़े हुए तो जानते हो क्या हुआ? उनके द्वार की कुंडी एक ब्रज की छोरी खटखटा रही थी। बाबा, बाबा, ओ बाबा। रूप गोस्वामी ने दरवाजा खोला, कौन हो? अरे बाबा, ओ मेरी मैया ने दूध भेजो है। दूध? हाँ, मेरी मैया ने कहो कि बाबा से कह दो आज ठाकुर को खीर का भोग लगा देवे। और मेरी मैया ने शक्कर भी भेजो है, आज आप ठाकुर को खीर का भोग लगा। बाबा तो प्रसन्न हो गए। बात तो मन में आ रही थी, लेकिन आज ये तो मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। बड़ी प्रसन्नता के साथ खीर की सामग्री ली है, खीर बनाया है और कटोरे में प्रसाद के लिए रख दिया ठाकुर के सामने। और प्रसाद जब पाने जा रहे थे तभी उनके मित्र मिलने चले आए। नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी से कुशल क्षेम हुआ, राधे राधे हुआ। और रूप गोस्वामी ने अतिथि सेवा में वही खीर का कटोरा सनातन गोस्वामी के सामने बढ़ा दिया। बाबा प्रसाद पाइए। सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे भाई, आजकल बाटी नहीं खा रहा है क्या तू? क्योंकि ये जगत में प्रसिद्धि हो गई थी, रूप गोस्वामी केवल रोटी खाता, बाटी खाता है। सनातन गोस्वामी ने कहा, क्यों रोटी नहीं खा रहा आजकल, खीर खाता है? रूप गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं बाबा, खाते तो बाटी ही है, लेकिन आज एक ऐसी संयोग, ऐसी कृपा बरस गई। क्या हुआ? अरे वो मेरे मन में ये भाव आ रहा था, पूजा के समय आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते, और तभी एक ब्रज की छोरी आकर मुझे दूध दे गई, मुझे खीर की सामग्री दे गई, और इस कारण से आज। और बंधुओं माताओं, सुनते ही सनातन गोस्वामी एकदम आवेश में आ गए। सारी लीला उनके मन में चलने लगी। अरे रूप, तुझसे अपराध हुआ है, तुझसे पाप हुआ है। अरे रूप, तूने क्या किया? रूप गोस्वामी ने कहा, क्या हुआ बाबा? अरे आज तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तू कह रहा है तेरे मन की इच्छा को पूरी करने के लिए वो ब्रज की छोरी आई थी। तेरे मन की इच्छा को पूरी करने के लिए ब्रज की छोरी नहीं, स्वयं राधा रानी तेरे लिए दूध लेकर आई थी। राधा रानी तेरे लिए प्रकट हो गई थी। अरे भगवान तो भक्तों के लिए किसी भी सीमा पर चला जाता है। ये इसी काल की घटनाएं हैं, इसी काल की। भक्तमाल की कथाओं को कभी सुनना, कभी पढ़ना। कैसे कैसे भक्त हुए इस देश में।
धन्य है ये भारत की भूमि। विष्णु पुराण में वो देवता गाते हैं, गायंती देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। जय हो। और उसमें वृंदावन की भूमि, वृंदावन जाने